नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑल शिफ्ट जीके के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। और जीके की जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम मिल पाए हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे। इसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चंस होंगे। तो जिनका भी फ्यूचर में एग्ज़ाम है एनटीपीसी का वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज फेज़ 3 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है जीएस सेक्शन में, क्योंकि करंट अफेयर का भी वेटेज बढ़ाया गया है और जीआई टैग और इन सब टॉपिक हम कुछ बताने वाले हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ 31 तारीख को, उसके क्वेश्चंस को। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था कि अमेरिका ने 4 साल में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का टारगेट जो है लिया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मिल पाने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हम पेंडिंग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरबीआई का डिप्टी गवर्नर पूछा गया था। तो ये एम राजेश्वर राव जो है जल्दी में बनाए गए हैं। ये पूछा गया था कि 2020 में किसको अपॉइंट किया गया है, तो एम राजेश्वर राव को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लगातार पूछा जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये पूछा गया था कि थर्ड किसको दिया गया, कि जब तक देने से स्टार्ट हुआ उसमें थर्ड किसको दिया गया, तो होमी डी मोटेवेला और पीके गर्ग को दिया गया। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि 2020 या फिर 2019 का पूछा जाए कि किसको दिया गया, तो ये रोहित शर्मा आंसर होना चाहिए। अगर रोहित शर्मा ऑप्शन में रहा होगा तो क्वेश्चन कुछ चेंज रहा होगा। नेक्स्ट पूछा गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है एनुअल फाइनेंशियल बजट की बात, जो बजट की बात की गई, तो किस आर्टिकल में है, तो 112 नंबर आर्टिकल जो है वो एनुअल फाइनेंशियल वार्षिक वित्तीय विवरण के उसमें है 112 आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो पूछा गया इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल, यानी अंतर्राज्यीय जो संस्थाएं उसके बारे में जो आर्टिकल है 263, आर्टिकल 263। यानी कि अच्छे अच्छे आर्टिकल भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि जो पुराने जो रटे रटाए आर्टिकल्स थे वो कई प्रश्न पत्र में देखने को मिल चुके हैं। तो अब थोड़ा इधर उधर से आर्टिकल पूछ रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे। आप आर्टिकल से क्वेश्चंस पढ़ के जाइए। एक डांस पूछा गया कि लावड़ी डांस कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया कि धरती पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% है, सभी को पता होगा। एसडीजी में फर्स्ट रैंकिंग किसको मिली, किस स्टेट को मिली, तो ये केरल राज्य को मिली। केरल को प्रथम रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट है टोबैको फ्री स्टेट पूछा गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मिल पाया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोबैको फ्री केरल होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज होगा तो वहाँ पे आंसर राजस्थान हो जाएगा, अगर WHO के हिसाब से पूछा जाएगा। तो ये आप बता सकते हैं कंफर्म करके कि क्या आया था। नेक्स्ट है स्तनधारियों में कितने हृदय कक्ष होते हैं, यानी कि हाउ मेनी चैम्बर इन मैमल्स, मैमल्स में तो होते हैं 4, हार्ट चैम्बर 4 होते हैं। नेक्स्ट है आईपीएल में 5000 रन सबसे पहले किसने कंप्लीट किए, तो सुरेश रैना। अगर पूछा जाए कि आईसीसी में, तो आईसीसी T20 में तो विराट कोहली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की हल्दी, किस हल्दी को जीआई टैग मिला, तो जीआई टैग से आज फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इरोड हल्दी है तमिलनाडु की, उसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी का संविधान संशोधन कौन सा था, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत जो है जीएसटी को किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 2014 में गांधी जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाना स्टार्ट हुआ, यानी कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्वच्छ भारत अभियान से। तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो गांधी जी के जन्मदिवस यानी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। नेक्स्ट है आयरकूट के नेतृत्व में हैदर अली को कब हराया गया, तो 1782 ईस्वी में जो है हैदर अली हार चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सरकार किस प्रकार की है, तो ये फेडरल सरकार है यानी संघीय सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने कब आज़ादी मना ली, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था, अधिवेशन से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पे जो 1930 का जो सेशन हुआ था उसमें जो है कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर फर्स्ट टाइम जो है आज़ादी मना ली थी, इसीलिए 26 जनवरी को ही जो है
गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि विभाजन का संविधान संशोधन हुआ था वो था 100 नंबर का। तो 100 अमेंडमेंट था जो संविधान संशोधन था, वो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन था कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया 1943 में। अगर यहीं पे पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज की किसने जो है गठन किया, तो हो जाएगा आंसर रास बिहारी बोस। नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीरा नृत्य, तो ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजीव महर्षि जो हैं उनको हाल ही में किस संगठन का वाह लेखा परीक्षण अधिकारी जो है घोषित किया गया है? तो WHO ने राजीव महर्षि को वाह लेखा परीक्षण बनाया हुआ है। नेक्स्ट कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिला, 2 क्वेश्चंस मिले। तो कंप्यूटर के एक क्वेश्चन मिल पाया है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो ये कंपाइलर इसका सही आंसर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट। जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देख लिया है वो आगे चाहें तो देखें, ना चाहें तो ना देखें, क्योंकि हम फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के भी एनालिसिस यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन जो मिल पाया कि चंद्रयान फर्स्ट जो है, चंद्रयान से लगातार क्वेश्चन चंद्रयान 1, 2 से पूछा जा रहा है। तो चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से कब टूटा? तो 2008 में स्टार्ट हुआ था और 2009 में संपर्क टूट चुका था। नेक्स्ट है पद्मावती किस जगह से संबंधित हैं? तो चित्तौड़ से संबंधित हैं पद्मावती, रानी पद्मावती की बात की जा रही है। RBI का ग्राहक जागरूकता अभियान और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो अमिताभ बच्चन RBI ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटे? 1760 है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो है चेयरमैन पूछा गया। तो आज 2020 दिसंबर 2020 का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही करंट अफेयर का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आज के एग्जाम से देखा जाए तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं शिवदास मीना हैं। नेक्स्ट है डिजिटल योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई? तो 2015 में। प्लासी का युद्ध तो 1757 में शुरू हुआ था 1757 में। द्युति चंद्र ने 100 मीटर जो रेस की उसमें रिकॉर्ड बनाया है। कितना रिकॉर्ड है? तो 11.22 सेकंड में द्युति चंद्र ने 100 मीटर की रेस जो है कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट है हर्षचरित्र किसकी बुक है? तो बाणभट्ट की बुक है। संसद में कौन नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन था उसके हिसाब से राज्य परिषद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रैम कहाँ लगा होता है? तो मदरबोर्ड में रैम लगा होता है। सुप्रीम कोर्ट पहले अपना काम कहाँ पे जो है करता था? तो पहले काम करता था ये संसद में, यानी पार्लियामेंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है NH3 किन राज्यों से गुजरता है? यानी नेशनल हाईवे 3 की बात की जा रही है। तो ये यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी नेशनल हाईवे से भी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट हो चुके हैं। FTP का फुल फॉर्म तो से क्वेश्चन पक्का होता है, तो फुल फॉर्म से FTP का पूछा गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, कल ही मैंने बताया था। तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है? तो पारा, जो रूम टेम्परेचर पे होता है, तो पारा इसका सही आंसर होगा। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई, तो इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ढोला डांस कहाँ से संबंधित है? तो इसका आंसर है राजस्थान से। दोनों शिफ्टों में लगातार पूछे गए डांस से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल पूछा गया था अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी, आज पूछा गया कि सतपुड़ा पर्वतमाला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसको दिया गया? तो स्टीव स्मिथ को दिया गया। 2020 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो हम्पी में था, कर्नाटक हम्पी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन था महाकुंभ 2021 का कहाँ होने वाला है, तो हरिद्वार में होने वाला है। इस प्रकार 22 क्वेश्चन हमने जो है फर्स्ट शिफ्ट के और 22 ही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर भविष्य में आपका एग्जाम है तो थोड़ा पैटर्न को समझिए। और करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है, तो करंट अफेयर और खास करके जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब लगातार पूछा जाएगा। जीआई टैग आप पढ़ लीजिए। क्रिकेट से जो भी रिलेटेड ट्रॉफीज़ हैं या फिर जिनको मिला है, रिकॉर्ड बने हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको करने हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर से फुल फॉर्म से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उनको आपको पढ़ना ही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब आपको अर्जुन पुरस्कार और जितने भी पद्म पुरस्कार हैं उनको भी पढ़ लेना है। तो मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।